प्राचीन समय में जब संसार का संतुलन खतरे में था, एक महान चुनौती भगवान राम के भक्तों के सामने आई। लंका तक पहुंचने और देवी सीता को बचाने के लिए विशाल और क्रोधित महासागर के ऊपर एक पुल का निर्माण आवश्यक था। लेकिन वे इस अथाह जलराशि को कैसे पार करेंगे? समुद्र तट पर हनुमान जी के नेतृत्व में हजारों वानर एकत्र हुए। उनके नेत्रों में संकल्प की ज्वाला जल रही थी। उनके हृदय भक्ति से ओतप्रोत थे। हनुमान जी ने अपना हाथ उठाया और उद्घोष किया, भगवान राम में आस्था के बल पर हम असंभव को संभव बनाएंगे। और इस प्रकार यह महान कार्य आरंभ हुआ। सुदूर वनों और पवित्र पर्वतों से वानर विशाल पत्थर, प्राचीन वृक्षों के तने और वह शिलाएं लेकर आए जिन पर राम नाम अंकित था। जैसे ही वे पत्थर जल में डाले गए, वे डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। यह एक चमत्कार था। दिन रात अथक परिश्रम चलता रहा। सूर्य उदित होता और अस्त हो जाता, लेकिन भक्तों के श्रम में कोई कमी नहीं आई। वे साथ मिलकर कार्य करते, भजन गाते। उनके शरीर पर श्रम और भक्ति की दिव्य आभा चमक रही थी। जो महासागर पहले उग्र था, अब उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था। किंतु तभी एक भीषण तूफान आया। विशाल लहरें उठीं और पुल को नष्ट करने का प्रयास करने लगीं। एक क्षण के लिए वानरों का उत्साह डगमगाया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और गरज कर बोले, जिसे सच्ची आस्था से बनाया गया है, उसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। हवा शांत हो गई और समुद्र पीछे हट गया। वानरों के हृदय में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हुई और उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। अंततः कई दिनों के अथक परिश्रम के पश्चात पुल पूर्ण हो गया। एक दिव्य मार्ग जो श्रद्धा की शक्ति से निर्मित हुआ था, अब दूरस्थ लंका तक फैला हुआ था। जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके नेत्र कृतज्ञता से चमक उठे। उन्होंने पुल पर पहला कदम रखा और स्वर्ग में देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि वहां सभी के सामने यह सिद्ध हो गया था कि भक्ति और एकता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। और इस प्रकार सेतु बंध की पावन कथा जन्मी। एक ऐसा पुल जो केवल पत्थरों और लकड़ी से नहीं, बल्कि विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति से बना था। अटूट श्रद्धा और विश्वास।